अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशन खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपने घर वालों पर सवाब की नीयत से खर्च करे वो इसके लिए सदका ही समझा जाएगा। हदीस मुबारका बुखारी शरीफ। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हेडलाइंस पर। मिशन भगीरथा और अंडरग्राउंड के कामों की जिला कलेक्टर ने रिपोर्ट तलब की। कहा कि कीमती काम है, मियार लाजमी है। कामों को तेज रफ्तार बनाने की उन्होंने दी हिदायत। असातिज़ा समाज के मुस्तकबिल के जिम्मेदार है, लिहाजा तलबा पर तवज्जो मरकूज करे और शफकत से पेश आए। जिला कलेक्टर की असातिज़ा को हिदायत। कहा कि एसएससी के नताइज में जिले को सैर फहरिस्त लाए। आज़मीन हज का टीका अंदोजी व ड्रॉप्स का कैंप। एमएलए निजामाबाद की शिरकत। उन्होंने आज़मीन से दुआओं की ख्वाहिश की और मुमकिना ताउन का तयक़ुन दिया। सीसीटीवी कैमरे आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं, इससे जराइम की रोकथाम में सहूलत मिलती है। डीआईजी और सीपी का बयान। उन्होंने वेलपुर मंडल के मौजा में सीसीटीवी कैमरों का इफ्तिताह किया। अब पेश है खबरों की तफसील। असातिज़ा अपनी जिम्मेदारियों पर तवज्जो दें और तलबा पर खुसूसी तवज्जो देते हुए बेहतर नताइज हासिल करें। जिला कलेक्टर की असातिज़ा को हिदायत। उन्होंने कहा कि तलबा का मुस्तकबिल आपके हाथों में है, उसको बेहतर बनाना आपकी जिम्मेदारी है। न्यू अम्बेडकर भवन में मुनक्किदा इजलास में महकमा तालीम के मुनक्किदा इजलास में जिला कलेक्टर ने शिरकत की। इस इजलास में डीओ और एमईओस और स्कूल असातिज़ा की कसीर तादाद शरीक थी। जिला कलेक्टर राम मोहन राव ने इस इजलास से खिताब करते हुए कहा कि असातिज़ा अपने रवैये को मुशफ़्फ़क़ाना बना लें, तलबा के साथ मोहब्बत आमेज रवैया इख्तियार करें और उन पर खुसूसी तवज्जो देते हुए उनकी तालीमी सलाहियतों को उजागर करें। उन्होंने कहा कि इस साल 10वीं के नताइज बेहतर होने के लिए असातिज़ा सख्त मेहनत करे और कोशिश करे कि और जिले में एसएससी नताइज सैर फहरिस्त बने। जिला कलेक्टर ने बताया कि जिले भर के खानगी और सरकारी स्कूलों में जुमला 2.5 लाख तलबा ज़ेरे तालीम है और इन बच्चों का मुस्तकबिल असातिज़ा के हाथों में है और इनके मुस्तकबिल को ताबनाक बनाना आपकी जिम्मेदारियों में शामिल है। उन्होंने हिदायत दी कि तलबा को हरिता हरम प्रोग्राम में इस्तेमाल किया जाए। जो तलबा शजरकारी और सफाई में बेहतर रोल अंजाम देते हैं उन्हें स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड से सरफराज किया जाएगा। దాదాపు 2.5 లక్షల మంది విద్యార్థులు ఉన్నారు, మన పాఠశాలలో చదువుతున్నారు. వారందరి భవిష్యత్తు కూడా మీ చేతుల్లో ఉంది. మీ ద్వారా, స్కూల్ ద్వారా, టీచర్ల ద్వారా ఉంది. స్కూల్కి ప్రధానోపాధ్యాయుడు ఎంత ముఖ్యమంటే ఆ స్కూల్ యొక్క ఒక ప్రధానోపాధ్యాయుడు, హెడ్ మాస్టర్ కానీ వేరే డెసిగ్నేషన్స్ మీరు ఏం పెట్టిన ప్రిన్సిపల్ అని అనేది అతను చాలా ముఖ్యమైన భూమిక ఉంటుంది. ఆ స్కూల్ డెవలప్మెంట్ కానీ రిజల్ట్స్లో కానీ ఏ విషయం తీసుకున్నా కానీ ఆ స్కూల్ ప్రిన్సిపాల్ కాస్త ఇంట్రెస్ట్ తీసుకొని చూస్తే తప్పకుండా ఆ స్కూల్ డెవలప్ అవుతుంది. రిజల్ట్స్ పరంగా కానీ ఇతరత్ర ఏ విషయమైనా అది ముందంజలోనే ఉంటుంది. కాబట్టి స్కూల్ ప్రిన్సిపాల్ అనేది చాలా ముఖ్యమైన బాధ్యత, చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్. ఆ గ్రామానికి సంబంధించి, ఆ పాఠశాలకు సంబంధించి ఎవరైతే విద్యార్థులు ఉన్నారో, ఎవరైతే చదువుతున్నారో వారి భవిష్యత్తు మీ చేతిలో ఉంది. ఒక విధంగా చెప్పాలంటే భావి తరాలను మీరు తయారు చేస్తున్నారు కాబట్టి మీకు మిగతా వారికంటే బాధ్యత కాస్త ఎక్కువగా ఉంటుంది. మీరు ఈ బాధ్యతని గుర్తించాలి. మీరు గుర్తించాలి చాలామంది, కానీ కొందరు కొత్తగా కూడా వచ్చారు, కొందరు కొత్తగా హెడ్ మాస్టర్స్ ప్రధానోపాధ్యాయులు అవుతున్నారు. వారు కూడా ఈ బాధ్యతను అదేవిధంగా మీ తోటి వారు ఇలాగే ఇప్పటివరకు స్వీకరించి। जिला कलेक्टर ने जायजा इजलास तलब किया और ओहदेदारों से मिशन भगीरथा और अंडरग्राउंड कामों की सूरत हाल से मुतालिक रिपोर्ट तलब की और कहा कि करोड़ों रुपये मालियाती काम है। जिला कलेक्टर राम मोहन राव ने एक जायजा इजलास मुनक्किद किया जिसमें मुख्तलिफ महकमा जात के ओहदेदार शरीक थे। उन्होंने इस मौके पर मिशन भगीरथा, अंडरग्राउंड व दीगर अहम कामों की रिपोर्ट तलब की और कामों की सूरत हाल का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने टू टॉक अंदाज में कहा कि ये तरक्याती काम
करोड़ों रुपए मा लेती है, लिहाजा इन कामों में किसी किस्म के तसाहुल या लापरवाही का मुजाहरा ना हो और ना ही कामों का मियार मुतासिर किया जाए। लिहाजा ओहदेदार इन कामों पर खुसूसी नजर रखे और किसी किस्म की बदउनवानी का मौका ना दे। जिला कलेक्टर ने शहर में जारी सड़कों के काम में सुस्त रफ्तारी पर बरहमी का इजहार किया और कहा कि सड़कों के कामों को तेज रफ्तारी से मुकम्मल करवाया जाए और साथ ही इस बात का ख्याल रखा जाए कि नालियों का पानी सड़कों पर जखीरा ना हो। हज सोसाइटी निजामाबाद की जानिब से आज़मीन हज के लिए तरबियती कैंप। इस कैंप में आज़मीन को टीका दिया गया और ड्रॉप्स पिलाए गए। एमएलए निजामाबाद ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और दुआओं की ख्वाहिश की और शहर की अहम शख्सियतें भी प्रोग्राम में शरीक थी। लिमरा गार्डन फंक्शन हॉल में हज सोसाइटी जिला निजामाबाद की जानिब से टीका अंदोजी और ड्रॉप्स पिलाने के लिए एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें रुकने असम्बली निजामाबाद बीगला गणेश गुप्ता ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने आज़मीन हज को सादत हज मिलने की मुबारकबाद दी और रियासत तेलंगाना बिलखुसूस शहर निजामाबाद की हमाजाहत तरक्की के लिए दुआओं की ख्वाहिश की। उन्होंने कहा कि दयार मुक़द्दस में दुआओं को शर्फ कबूलियत मिलती है, लिहाजा यहाँ की जाने वाली दुआओं में उन्हें भी याद रखा जाए। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत आज़मीन हज की खिदमत के लिए मुमकिना इक़दामात कर रही है। उन्होंने अपनी जानिब से भी ताउन का तयक़ुन दिया। इससे अलीम रेडको चेयरमैन ने भी आज़मीन को दिली मुबारकबाद देते हुए दुआओं की ख्वाहिश की। डिप्टी मेयर एम ए फहीम ने भी दुआओं की ख्वाहिश की। इस इजलास में रियासती हज कमेटी के रुकन हाफिज मोहम्मद लाइक खान, सैयद नजीब अली, एडवोकेट नवीद इकबाल, मुजाहिद खान, बबलू खान, शकील अहमद कॉरपोरेटर, तारिक अंसारी, मोहम्मद सुमेर अहमद, मुफ्ती शमीम अहमद, मौलाना खजर कासमी व दीगर शरीक थे। जबकि इस प्रोग्राम की सदारत मौलाना आबिद कासमी सदर जिला हज सोसाइटी ने की और मोहम्मद हबीब अहमद सेक्रेटरी और खादिम आज़मीन हज ने इंतजामात करवाए। इस मौके पर अजला कामारेड्डी और निजामाबाद की आज़मीन ने इस कैंप से इस्तेफादा करते हुए टीका लिया और ड्रॉप्स पिए। अभी वो इंजीनियर अपना ऊपर वालों से बात कर रहे हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट की जगह चाहिए हमको एकदम बाहर है, यहाँ पे सिटी के सेंटर में कहीं जगह नहीं मिल रहा है। इसीलिए जब हाजिरा जाते हैं उनको अच्छा फैसिलिटी होना चाहिए, इसीलिए हम सिटी के सेंटर में बनाना चाहते हैं। पूरा उम्मीद करेंगे कि हम वहीं पे बनाने की हम कोशिश करेंगे। और मेरे भाइयों, आप लोग अच्छा चाहते हैं, ये अपना तबियत संभालिए, आप दुआ मांगिए ऊपर वालों कि अपना तबियत, अपना घर वालों की तबियत, अपना बच्चों की और उसके बाद आपके पड़ोसी की, आपके इलाका का और निजामाबाद शहर का, हमारा जिला का पूरा दुआ मांगिए। हम चाहते हैं इसीलिए ताकि हम सब अच्छा रहे। और इस निजामाबाद शहर में जो लीडर को मौका मिलता है 2-4 बात को डेवलपमेंट के बारे में कुछ बात तो बोलना मुनासिब है। 30 जुलाई से दरगाह हजरत सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह कोट गली की उर्स तकारीब का आगाज़। सैयद अहमद अली खादरी का बयान। उर्स की तैयारियां जोरों शोर से जारी है। दरगाह को रंगो रोगन करवाया गया और सजाया जा रहा है। उन्होंने बाकसरत शिरकत की अकीदतमंदों से अपील की। दरगाह हजरत सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह कोट गली की उर्स तकारीब के सिलसिले में तैयारियां जोरों शोर से जारी है। दरगाह के मुतवल्ली सैयद अहमद अली खादरी ने बताया कि 30 जुलाई को संदले जुलूस उनके मकान में वाक़े मोहल्ला फुलांग से बरामद होगा और मुख्तलिफ इलाकों से गुजरता हुआ दरगाह शरीफ पहुंचेगा, जहां बसत अकीदत मरासी में संदल हजारों अकीदतमंदों के दरमियान अदा किए जाएंगे। उन्होंने तमाम अकीदतमंदों से शिरकत की अपील की और बताया कि उर्स की तैयारियां जोरों शोर से जारी है। दरगाह को रंगो रोगन किया जा रहा है और बरक़ी क़िमक़िमों से सजाया जाएगा। आज यौम सैयद अहमद बाबा के विसाल के मौके पर जो करीब 2 दिन है, 30 जुलाई को है, आका मौला
सैयद बाबा का उर्स शरीफ इस योम विसाल जो सैयद निज़ामाबाद की शहंशाह निज़ामाबाद के खुतब है, निज़ामाबाद के वो शहीद होने वाले हस्ती है जिन्होंने इस्लाम के लिए अपनी जान को, अपने मता अज़ीज़ को कुर्बान करके इस्लाम फैलाया और यहाँ पर दुश्मन इस्लाम के ख़िलाफ़ जंग लड़कर फतेहाबी हासिल करके अपने शहीद का मुकाम हासिल किया। सब रजिस्ट्रार बोधन रिश्वत कबूल करते हुए एसीबी की जाल में। डीएसपी ने बताया कि उन्होंने खेत के रजिस्ट्रेशन के लिए रकमी मुतालबा किया था, जिस पर एसीबी में शिकायत हासिल हुई, जिसके बाद सब रजिस्ट्रार को रिश्वत कबूल करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। रिश्वत कबूल करते हुए सब रजिस्ट्रार श्रीनिवास रेड्डी को एसीबी ने अपने शिकंजे में पकड़ लिया। तफसीलात के मुताबिक बोधन मंडल के मौजा अमदापुर के रहने वाले 2 किसानों ने अपने खेत को रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए रजिस्ट्रेशन ऑफिस से रुजू हुए, जिस पर सब रजिस्ट्रार ने उनसे रिश्वत तलब की, जिसकी शिकायत उन्होंने एसीबी को की, जिस पर एसीबी ओहदेदारों ने जाल बिछाया और सब रजिस्ट्रार श्रीनिवास रेड्डी को रिश्वत कबूल करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इस बात का इंकशाफ ఏసీబీ डीएसपी ने किया। సరి సమానంగా పంచుకోవడం జరిగింది. పంచుకున్న ఆస్తిని రిజిస్టర్ చేసుకోవడం జరిగింది. వాళ్ళు సబ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీస్ బోధనకు వచ్చి డాక్యుమెంట్స్ సబ్మిట్ చేయడం జరిగింది. రిక్వైర్డ్ ఫీజు పే చేసి ఈ డాక్యుమెంట్స్ రిజిస్టర్ చేయడానికి ఎస్ఆర్ఓ గారు 12,000 రూపాయలు డిమాండ్ చేయడం జరిగింది. సో ఆ డిమాండ్ చేసేటప్పుడు ఈరోజు అతను తీసుకుని बोधन बल्दिया का इजलास कोरम की कमी की वजह से इल्तिवा का शिकार। इस तरह चेयरमैन को तहरीक अदम एतमाद का सामना नहीं करना पड़ा और वो अपनी मुकम्मल मियाद की तकमील करेंगे। टीआरएस का जबरदस्त आतिशबाजी के साथ जश्न। बोधन का गुज़िश्ता 2 माह से जारी ड्रामे का इख्तिताम हुआ और कोरम की कमी की वजह से बल्दिया का इजलास मुलतवी करना पड़ा। इस तरह चेयरमैन बल्दिया बोधन अनमपल्ली एल्लैया अपनी मियाद को अब किसी भी सूरत में मुकम्मल करेंगे। नाजरीन, याद होगा कि 4 जुलाई को बोधन बल्दिया के 29 अराकीन असेंबली ने जिला कलेक्टर को एक मकतूब हवाले किया था, जिसमें चेयरमैन एल्लैया पर अदम एतमाद का इजहार किया था, जिस पर जिला कलेक्टर ने 25 जुलाई को इजलास तलब करने बोधन बल्दिया को हिदायत दी थी। इस दरमियान मुख्तलिफ तब्दीलियां होती रही। सबसे ज्यादा चेयरमैन के खिलाफ सरगर्म टीआरएस के कुछ काउंसलर्स और एमआईएम के काउंसलर्स ने अपने मौकूफ में तब्दीली की और चेयरमैन की तायद का ऐलान कर दिया। बोधन बल्दिया का मामला अब इस कदर अहमियत का हामिल बन चुका था कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने एमपी कविता को तयखुन फराहम किया कि मजलिसी काउंसलर इनके चेयरमैन की तायद करेंगे और उन्होंने मजलिसी काउंसलर्स को एमपी कविता से मिलवाया था। आज सुबह बल्दी इजलास तलब किया गया था, मगर सिवाय कांग्रेस के 8 अराकीन बल्दिया के तमाम अराकीन बल्दिया गैर हाजिर रहे। मजलिस और टीआरएस के तमाम ही काउंसलर के ताल्लुक से इत्तला है कि वो शहर से ही गायब हैं। इस तरह चेयरमैन बल्दिया के खिलाफ वोट डालने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरी तरफ कोरम की अदम तकमील सबसे अहम मसला रही। सुबह 11 बजे से इजलास का आगाज हुआ, लेकिन 1 बजे तक भी कोरम की कमी रही, जिसकी वजह से इजलास लंच के लिए मुलतवी किया गया। फिर 2:30 बजे से इजलास शुरू हुआ, लेकिन फिर भी कोरम मुकम्मल न होने की वजह से सब कलेक्टर ने इजलास के इल्तिवा का ऐलान किया और चेयरमैन बल्दिया की बरकरारी का ऐलान कर दिया। टीआरएस कायदीन ने जबरदस्त जश्न मनाया। సరిపోకపోవడం వల్ల 11:30కి మేము మీటింగ్ వాయిదా వేయడం జరిగింది, మధ్యాహ్నం 2:30కి. మరి మధ్యాహ్నం మళ్ళీ అసెంబ్లీ అయ్యాం, అప్పుడు కూడా హాఫ్ అన్ అవర్ వెయిట్ చేసినా కూడా కోరం అనేది సాటిస్ఫై అవ్వకపోవడం వల్ల ఉదయం 7 వచ్చారు, మధ్యాహ్నం 6 వచ్చారు. టోటల్ సంఖ్య ఏమో 35. కోరం అనేది 2/3 ఆఫ్ ద టోటల్ స్ట్రెంత్ కుదరకపోవడం వల్ల మీటింగ్ డిజాల్వ్ చేయడం జరిగింది. అండ్ వాళ్ళు ఇచ్చిన నోటీస్ ఏదైతే ఉందో అది ల్యాప్స్ అవుతుంది. 24 अगस्त 5 सितंबर एसआईओ का तेलंगाना यूथ क्विक प्रोग्राम, 9 सितंबर को स्टूडेंट मेट मकसद हुकूमत को तलबा के इख्तियारात की तरफ मुतवज्जे करवाना और तहफ़्फ़ुज़ात के हुसूल के लिए नुमाइंदगी करना है, जिसकी गुंजाइश मौजूद है। रियासती एसआईओ सदर लायक अली खान का बयान। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के रियासती सदर लायक अहमद खान ने सहाफ़ती इजलास से खिताब करते हुए बताया, एसआईओ की जानिब से रियासती सतह पर तेलंगाना यूथ क्विक प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है, जो 24 अगस्त से 5 सितंबर तक जारी रहेगा। इस दरमियान 9 अजला में एसआईओ की जानिब से जिला कॉन्फ्रेंसों का इनेकाद अमल में लाया जाएगा,
जबकि 9 सितंबर को नुमाइश ग्राउंड पर रियासत गिर सतह पर स्टूडेंट मीट का एहतमाम होगा। उन्होंने बताया कि 3 नुकात हमारे पेश नजर है, जिसमें तहफ़्फ़ुज़ात और यूनिवर्सिटीज में तलबा यूनियन के इंतखाब शामिल है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत में 82% अफराद पसमानदगी का शिकार है और सतह गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारते हैं। लिहाजा इस नई रियासत में 50% तहफ़्फ़ुज़ात से जायद तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने की गुंजाइश बाकी है। लिहाजा हुकूमत अपने असेंबली फ्लोर पर किए वादे के मुताबिक मुसलमानों को 12% और बीसी तबकात को 10% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के इक़दाम करे। लायक अहमद खान ने कहा कि हम चाहते हैं आंध्र प्रदेश हुकूमत ने यूनिवर्सिटीज में तलबा तंजीमों के इंतखाब पर जो पाबंदी आयद की थी उसको खत्म कर दिया जाए, क्योंकि दीगर रियासतों में ये इंतखाबी सिलसिला जारी है। उन्होंने कहा कि इस तरह से तलबा को दस्तूरी हक से महरूम किए जाने की वजह से उनमें सियासी शौर की कमी वाक़ई हो रही है। इस प्रोग्राम में सदर सिटी SIO जुनेद हफीज, मोहम्मद फराज, मुदस्सिर खमर व दीगर मौजूद थे। आने वाले सितंबर के महीने में SIO की एक मैसिव स्टूडेंट्स गैदरिंग होगी हैदराबाद में, और अगस्त के मंथ में एक स्टेट वाइड कारवान होगा। इसका जो टाइटल रहेगा वो तेलंगाना यूथ क्वेक 2018 क्वेश्चनिंग प्रेजेंट एनविजनिंग फ्यूचर। ये सेंट्रल आइडिया के साथ ये पूरी कैंपेन चलेगी और फिर उसके बाद एक मैसिव स्टूडेंट मीट के साथ ये हैदराबाद में कंक्लूड होगी। ड्यूरिंग द कैंपेन या कारवान 9 डिस्ट्रिक्ट्स में हम डिस्ट्रिक्ट लेवल कॉन्फ्रेंसेस करेंगे, और जहाँ जहाँ दूसरे बाकी के डिस्ट्रिक्ट्स में ये कारवां रीच होगा वहाँ रैलीज़ की शक्ल में पहुँचेगा और फिर वहाँ से डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंसेस में ये मर्ज होगा। 24 अगस्त से 5 सितंबर तक कारवान चलेगा और 9 सितंबर को हैदराबाद में एग्जीबिशन ग्राउंड्स में है स्टूडेंट मीट कॉल दी गई। ये पूरी कैंपेन का जो मकसद है वो ये है कि मौजूदा जो मसाइल है उन पे सवाल उठाए जाए और उनके क्या बेहतर हल हो सकता है वो पेश किया जाए। तो लोकल लेवल से लेकर स्टेट लेवल के मुख्तलिफ इशूज़ को टेकअप किया जाएगा और वहाँ पे उनके पॉसिबल हल के लिए कोशिशें की जाएगी। स्टेट लेवल पर 3 मेजर इश्यूज़ रहेंगे जिसको एड्रेस करने की हम कोशिश करें। डिवीज़न 39 में हरित हरम प्रोग्राम मुकामी कॉरपोरेटर की क़ियादत में अवाम ने शजरकारी में हिस्सा लिया। कॉरपोरेटर ने कहा कि माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए दरख्तों की अहमियत मुसल्लमा है, लिहाजा ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाए। डिवीज़न 39 में कॉरपोरेटर मोहम्मद अजीम उद्दीन की क़ियादत में हरित हरम प्रोग्राम का इनेकाद। उन्होंने कहा कि उनके वार्ड में शजरकारी में अवाम ने उनके साथ हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि दरख्तों को इंसानियत की जरूरत है, लिहाजा हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाए और माहौलियाती आलूदगी का खात्मा करें। उन्होंने बताया कि दरख्त फिजा से कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब कर लेते हैं और ऑक्सीजन फराहम करते हैं और इस तेजाबी दौर में दरख्तों की इंतहाई अहम जरूरत है। आज डिवीज़न 39 में हरित हरम प्रोग्राम के तहत झाड़ लगाने का प्रोग्राम चल रहा है। हमारे तेलंगाना हुकूमत के तरफ से हमारे ऑनरेबल CM साहब KCR साहब का एक ख्वाब था जो कि हमारा स्टेट, हमारा तेलंगाना स्टेट हरा भरा, हर तरफ खुशहाली रहेंगी। उनका जो ख्वाब था उसके तहत ये प्रोग्राम का आगाज़ हुआ है और ये चौथी शिफ्ट है जिसके अंदर जो है प्रोग्राम चल रहा है हरित हरम का। गुज़िश्ता साल भी हम कई झाड़ लगाए, अल्हम्दुलिल्लाह झाड़ के अच्छे झाड़ हुए हैं। इस साल हमारे पास हमारे डिवीज़न 39 डिवीज़न में 1800 झाड़ लग रहे हैं। इंशाअल्लाह वो झाड़ की भी अच्छी देखभाल। తెలంగాణ ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు చేపట్టినటువంటి హరితహార కార్యక్రమం 4వ విడత మా అర్సాపల్లి డివిజన్ 39లో ఈరోజు చేపట్టడం జరిగింది। గతంలో కూడా 3 సంవత్సరాలు 3 విడతలుగా చాలా చెట్లు నాటారు, చాలా మంచిగా నాటుకున్నాయి। वेलपुर मंडल में CC कैमरों की तनसीब DIG और CP ने इफ्तिताह अंजाम दिया और कहा कि इन कैमरों से आवाम को राहत मिलती है। वेलपुर मंडल के मौजा पचल नालकोड़ा में CCTV कैमरों की तनसीब के लिए एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें DIG निजामाबाद रेंज शिवशंकर
और कमिश्नर पुलिस कार्तिकिया ने खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर उन ओहदेदारों ने इन कैमरों का बटन दबाकर आगाज किया और बताया कि सीसी कैमरों की तनसीब से अवाम को राहत मिलेगी, साथ ही जराइम पेशा अनासिर पर काबू पाने में मदद मिलेगी और चोरियों के खौफ से भी बचा जा सकेगा। उन्होंने बताया कि सीसीटीवी कैमरों की मदद से अब तक कई मुजरिम पुलिस की कैद में आ चुके हैं। కమ్యూనిటీ సీసీ కెమెరాలను ఇనాగ్రేట్ చేయడం, ఒక గ్రామంలోనే 15 కెమెరాలని ఫిక్స్ పెట్టడం జరిగింది. ఈ గ్రామం చాలా ప్రోగ్రెసివ్ గ్రామం. మామూలుగా 15 కెమెరాలు అంటే జనరల్గా టౌన్స్లో, సిటీస్లో, కాలనీస్లో పెడతారు. కానీ గ్రామస్తులు సౌలభ్యంతో ముందుకు వచ్చి వారి గ్రామం నేరరహిత గ్రామం అంటే ఈ గ్రామంలో ఏం లేదు. జనరల్గా ఫ్యూచర్లో కూడా ఎటువంటి నేరాలు కూడా జరగకూడదనే ఉద్దేశంతో खुली जगहों पर शराब नोशी करने और हंगामा आराई करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि अवामी मुकामात पर शराब नोशी और हंगामा आराई की सूरत में अवाम पुलिस को इत्तला दे, पुलिस बर वक्त कार्रवाई करेगी। सीपी का तयक़ुन। खुली और आम जगहों पर शराब नोशी करने वालों को सख्त इंतबाह देते हुए कमिश्नर पुलिस ने वाज़ेह अहकामात जारी कर दिए। उन्होंने कहा कि खुलेआम शराब नोशी ममनुआ है। जियो नंबर 163 अंडर सेक्शन 144 के तहत कार्रवाई करने का उन्होंने इंतबाह दिया। निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट की हुदूद में वाक़ निजामाबाद, बोधन और आर्मूर जोन में ये अहकामात लागू किए जा रहे हैं। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि खुली जगहों पर हंगामा आराई और शराब नोशी करने वालों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी। अगर कहीं हंगामा आराई या नुक्से अमन का खतरा लाहक हो तो फौरी 9491398540 या फिर 9490618000 पर फोन करके इत्तला दे, पुलिस फौरी कार्रवाई करेगी। सीपीआई की जानिब से बोधन में एहतजाजी रैली एमआरओ को एक महजर पेश किया गया और मुतालबा किया गया कि गरीब तबके को डबल बेडरूम मकान फराहम किए जाएं। सीपीआई क़ायद शेख बाबू ने कहा कि रियासती हुकूमत गरीब तबके के बजाय सरमायादार तबके के मफाद में काम कर रही है। सीपीआई की क़ियादत में एक एहतजाजी रैली अम्बेडकर चौराहे से तहसील ऑफिस तक निकाली गई, जिसकी क़ियादत सीपीआई क़ायद शेख बाबू ने की। उन्होंने बताया कि हुकूमत अपने इंतखाबी वादों को फरामोश कर चुकी है और गरीबों के हक में कोई ठोस काम करने में नाकाम हो चुकी है। बिलखुसूस गरीब आवाम को डबल बेडरूम की फराहमी का वादा हुनूस तातुल का शिकार है, लिहाजा ये एहतजाजी रैली निकाली गई। सीपीआई की जानिब से एमआरओ को एक महजर पेश किया गया और गरीबों के मफाद में काम करने और डबल बेडरूम मकानात मंजूर करने का मुतालबा किया गया। వైఖరిగా ఉన్నది మరి అగ్ర కులాలకి, పెద్ద పెద్ద భూస్వాములకి, మరి పెత్తందారులకి వీళ్ళందరూ కూడా కేసీఆర్ ప్రభుత్వం తొత్తుగా ఉన్నది। ఈ ప్రభుత్వం మరి నేను ఈ ప్రభుత్వానికి తెలంగాణ రాష్ట్రానికి కాపలా కుక్కగా ఉంటానని, పేదలందరికీ కూడా న్యాయం చేస్తానని, మరి పేదలు రోడ్లకెక్కే అవకాశం కలగకూడదని, నేను అధికారంలోకి వస్తే పేదల నిర్మూలన చేస్తానని వాగ్దానాలు పబ్బం గడుపుకుంటూ 4 సంవత్సరాలైంది। వెంటనే డబల్ బెడ్రూమ్లు, దళితులకు 3 ఎకరాల భూమి, మరి సంవత్సరానికి 1,00,000 ఉద్యోగ। बोधन के सैकड़ों नौजवानों की मजलिस में शमूलियत। सदर बोधन मजलिस मुशीर बाबा ने बताया कि ये नौजवान बोधन के मुख्तलिफ वार्डों से ताल्लुक़ रखते हैं और दीगर सियासी जमातों से मायूस हो चुके हैं और मजलिस पर एतमाद करते हुए पार्टी में शामिल हो रहे हैं। बोधन में नौ मुंतखब सदर मजलिस मुशीर बाबा की क़ियादत में सैकड़ों नौजवानों ने जो टीआरएस और दीगर जमातों से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने एमआईएम में शमूलियत इख्तियार कर ली। ये नौजवान दीगर जमातों की कारकर्दगी से मायूस थे और नौ मुंतखब बोधन मजलिस की कमेटी पर एतमाद करते हुए एमआईएम में शमूलियत इख्तियार कर ली। बोधन मजलिस के नए सदर मुशीर बाबा ने उन नौजवान कायदीन का इस्तकबाल किया और उनको पार्टी रुमाल पहनाकर उनको पार्टी में शामिल करवा लिया। मुशीर बाबा ने कहा कि अवाम शहर की तरक्की को लेकर मायूसी का शिकार है और मजलिस पर एतमाद करती है कि सिर्फ मजलिस ही अवाम के बुनियादी मसाइल की यकसवी करवा सकती है। उन्होंने बताया कि अवाम में जोश व खरोश की कैफियत है। उन्होंने दावा किया कि आइंदा इंतखाबात में बल्दिया बोधन पर मजलिस का ही कब्जा होगा। इस प्रोग्राम में मजलिस बोधन जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद एजाज खान, ज्वाइंट सेक्रेटरी अताउल्ला खान, मीर सैयद उमर, मोहम्मद सुमेर व दीगर मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे अमीर मोहतरम बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब और हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब तमाम मजलिस
मजलिस की कारकर्दगी देख के बोधन के चंद TRS के नौजवान कम से कम 100 नौजवान यमयम में शमूलियत हासिल की है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सब मिलजुल के काम करेंगे, जैसे कि वली भाई है और आलिम भाई है, ये लोगों की निगरानी में इब्राहिम भाई भी है, साथ में वार्ड नंबर 25 से ये तमाम लोगों के साथ में इंशाल्लाह सब मिलजुल के 2019 में मजलिस का झंडा म्यूनसिपालिटी पे लहराएंगे। इख्तिताम से ख़बर नजर डालते हेडलाइंस पर। मिशन भगीरथा और अंडरग्राउंड के कामों की जिला कलेक्टर ने रिपोर्ट तलब की। कहा कि कीमती काम है, मियार लाजमी है। कामों को तेज रफ्तार बनाने की उन्होंने दी हिदायत। असातिज़ा समाज के मुस्तकबिल के जिम्मेदार है, लिहाजा तलबा पर तवज्जो मरकूज करे और शफकत से पेश आए। जिला कलेक्टर की असातिज़ा को हिदायत। कहा कि SSC के नताइज में जिले को सैर फहरिस्त लाए। आज़मीन हज का टीका अंदोजी व ड्रॉप्स का कैंप। MLA निजामाबाद की शिरकत। उन्होंने आज़मीन से दुआओं की ख्वाहिश की और मुमकिना ताउन का तयक़ुन दिया। CCTV कैमरे आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं, इससे जराइम की रोकथाम में सहूलत मिलती है। DIG और CP का बयान। उन्होंने वेलपुर मंडल के मौजा में CCTV कैमरों का इफ्तिताह किया। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।